बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 9th न्यू बुक का आगाज किया हुआ है, उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 12 आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट्स। देखिए बेटा, ये एक जनरल टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम इसके टॉपिक को रीड आउट कर लेंगे। देखिए जी, एरर्स इन मेजरमेंट्स जो है वो क्यों होता है, उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं, बाज़ दफ़ा इंस्ट्रूमेंट जो है उस लेवल के नहीं होते, वो परफेक्ट नहीं होते, उनमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। देन ये हो सकता है कि कोई जो ह्यूमन है जो उसको यूज़ कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस होता है, बाज़ दफ़ा उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ठीक से, फिर भी हमारे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए एरर्स मेजरमेंट्स में आ सकते हैं, या फिर वेदर कंडीशंस भी उसमें इफेक्ट कर सकती हैं। ये वो सारी थोड़ी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। तो इनको अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास 3 टाइप्स बनती है, यानी एरर्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो जो 3 टाइप्स हैं एरर्स की, वो कौन कौन सी हैं? एक तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर है, यानी ह्यूमन जो है वही उसको ठीक से नहीं समझ पा रहा होता, उसको ठीक से रीडिंग नहीं करनी पा रही होती है, मतलब कुछ चीजें इसमें। सेकंड इसमें होती है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स, इस पर भी हम बात करेंगे। और थर्ड हम इसमें बात करते हैं जो है वो है रैंडम एरर्स। देखेंगे ह्यूमन एरर्स में क्या होता है। देखें इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूज करने वाला पर्सन है वो एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। फिर बाज दफा ये होता है कि उसने जो स्टॉप वॉच, जैसे हमारे पास, उसको स्टार्ट और जो स्टॉप करने का एक ड्यूरेशन होता है, या उसका मतलब उसने रिएक्शन देना होता है, क्विक रिएक्शन होना होता है, उसमें सुस्ती कर जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लास्ट टाइम मैंने बात की थी, मेजरिंग सिलेंडर वगैरह है, इस तरह की, उसमें जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है देखने वाली, वो भी मतलब प्रॉपर नहीं होती। तो ये चीजें आ जाती हैं हमारे ह्यूमन एरर्स में, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर जो है ये बेसिकली ह्यूमन का मसला नहीं होता, मतलब चाहे वो एक्सपर्ट है या नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर एरर है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं उनमें प्रॉपर जो है वो रीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती, स्केलिंग प्रॉपर नहीं होती। तो इस तरह से ये एरर ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो हमारे ऑटोमेटिकली पीछे से ही जो हमारे पास आ रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स वो प्रॉपर नहीं होते, उनकी रीडिंग उनके स्केल उस स्टैंडर्ड के नहीं होते, ये मैन्युफैक्चर एरर है। इसके बाद आ जाता है थर्ड हमारे पास रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो है इसमें अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी ठीक है, ह्यूमन जो है वो भी एक्सपर्ट है, मतलब सारा काम ठीक है, लेकिन बाज दफा रैंडम एरर अकर कर जाता है। ये हमारा डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस पर। बाज बार ह्यूमिडिटी का इशू आ जाता है, बाज बार इलेक्ट्रिकल इशू आ जाता है, ठीक है। ये वेदर जैसे टेम्परेचर चेंज हो सकता है अचानक से, तो ये वो चीजें हैं कि जिनकी वजह से रैंडम एरर आता है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा इसको रीड भी करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें रीडिंग में हम चीजें देख लेते हैं, बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। देखें जी, ये आपका पेज नंबर होगा 18 और 19, इनके ऊपर ये टॉपिक मौजूद है, पेज नंबर 18 और 19। अब अपनी बुक को ले लें, पेज नंबर 18 और 19 से मैं रीडिंग जो है वो इसकी कर रहा हूँ। देखें जी, टॉपिक क्या है? एरर्स इन मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स और नेवर परफेक्ट। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की कि जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात की थी, स्क्रू गेज के बारे में भी बात की थी, बहुत कम होता है कि लेबोरेटरी में जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो परफेक्ट हों, मतलब उनमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई एरर मौजूद होता है, ठीक है। दे इनहेरिट सम एरर्स एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज, यानी उनके अंदर, और इनहेरिट का मतलब होता है कि पहले से ही उनके अंदर एरर मौजूद होता है, ठीक है जी। यानी जैसे हम कहते हैं जी एक चीज विरसे में मिली है, वालदेन से आ रही है, उसी तरह से ये एरर लेकर आते हैं, ठीक है। इस तरह से वैल्यू जो है वो फिर डिफर होंगी, उसमें कुछ फर्क आ सकता है। द बेस्ट वी शैल डू इट ensure that the errors are so small as reasonably possible, यानी मतलब एरर्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, मामूली से होते हैं, और ये इनकी पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एरर से फ्री जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बन जाएं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत एरर रह जाता है। तो साइंटिफिक मेजरमेंट शुड इंडिकेट द एस्टिमेटेड एरर इन द मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है जी।
तो यूजुअली देयर आर थ्री टाइप, जैसे हमने अभी बात की, अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। बुक पर भी हमारे लिखा हुआ है ह्यूमन एरर्स को हम पहले पढ़ेंगे। दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये ह्यूमन एरर्स डिपेंड करता है हमारी परफॉर्मेंस पर, यानी हम लोग उसमें मिस्टेक करते हैं करते हुए, तो ये पर्सनल परफॉर्मेंस पर अकर होता है। द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन सच एज द इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन अ स्केल। बात जैसे मैंने आपको करवा रहा था कि हमने स्केल देखना होता है क्या वो एग्जैक्ट पोजीशन पर है या नहीं है। अगर वो, जिसमें जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम आपके फिजिकल बैलेंस की, तो उसमें बड़े ध्यान से देखना होता है कि भाई हमारा पॉइंटर एग्जैक्टली जीरो पोजीशन पर है या नहीं। अगर वो आप देखने में गलती कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो एरर होगा वो ह्यूमन एरर कहलाएगा, या पर्सनल एरर भी इनको बोलते हैं। तो पर्सनल एरर्स कैन अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल, यानी हम लोग जो स्केल को रीड कर रहे हैं वही गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी मिस्टेक होती है। द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप योर आई राइट इन द फ्रंट ऑफ द लेवल। ये आई कहाँ राइट इन द लेवल, जैसे मैंने आपको बताया मेरी सिलेंडर में आपकी अगर आई जो है एग्जैक्टली जिस पोजीशन पर होनी चाहिए, लास्ट टाइम आपको मैंने ये समझाया था। तो देखें, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे ये कोई हमारे पास सिलेंडर है तो हमारी आई एग्जैक्टली अगर हम यहाँ से रीड कर रहे हैं वैल्यू को, तो हमारी आई यहाँ होनी चाहिए ना। अगर हमारी आई यहाँ नहीं है, एग्जैक्टली यहाँ है, तो फिर क्या होगा, यकीनी तौर पर एरर क्रिएट होता है। ठीक है जी। इसी तरह से हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स the reason time of an individual to start or stop clock also affect the measured value। यानी स्टॉप वॉच या आप जब स्टार्ट करते हैं या उसको स्टॉप करते हैं तो वो आपने उसमें मेजरमेंट लेते हुए एक्सपेरिमेंट के साथ उसको जो आपका रिएक्शन है वो वेरी क्विक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर उसमें आप थोड़ी डिले कर जाती हैं तो क्या होगा, यकीनन एरर पैदा होगा। तो ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय एंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। हाँ, इसमें देखिए कि अगर आप इस एरर को दूर करना चाहते हैं तो फिर वो जो बंदा काम कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको तरबियत दी जाए, वो बार बार प्रैक्टिस करे, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो सकते हैं। टेक्निक्स एंड प्रोसीजर टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स, उसको जो टेक्निक्स हैं उसकी वो समझाई जाए और कैसे प्रोसीजर को हैंडल करना है इंस्ट्रूमेंट्स को, और अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस फॉर प्रॉपर फोकसिंग। ठीक है, उसमें अगर उसको लग रहा है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रहा है, एयर इफेक्ट कर रही है, टेम्परेचर कर रहा है, ह्यूमिडिटी कर रही है, कुछ भी कर रहा है, तो वो जो ह्यूमन यूज कर रहा है उसको चाहिए कि वो इन चीजों को पहले कवर करे, क्लियर करे, फिर उस पर फोकस करे। द बेस्ट वे इज टू यूज ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर्स को कम कैसे किया जा सकता है, बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कि आप या तो ऑटोमेटेड यूज कर लें इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज करें, उनमें एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड टाइम सिस्टमैटिक एरर्स, इसकी भी रीडिंग कर देते हैं। दे refer to an effect that influence all measurements of particular measurements equally. It produces a consistent difference in reading. It occurs due to some definite rule। ठीक है जी, मतलब ये हम तो मतलब प्रॉपर जो ह्यूमन वर्क कर रहा है वो ठीक से कर रहा है, लेकिन उस जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की हुई है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ही मसला है, तो डेफिनेटली वो एरर रहेगा। इट मे अकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर का इशू होता है, मतलब ये भी एक जो है मैंने आपको बता दिया मसला। फिर या फिर पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उनके ऊपर जो कैलिब्रेशन है, सारी जो स्केलिंग की होती है वो पुअर होती है ठीक से, फिर भी हम लोग उसको ठीक से फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान कवर नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो इससे फिर इनकरेक्ट मार्किंग या रीडिंग जो है वो हम उसकी तरफ जाते हैं। The effect of this kind of error can be reduced by comparing the instrument with another which is known to be more accurate। इसको भाई आसानी से खत्म किया जा सकता है। आपके पास जो उस वक्त इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज कर रहे हैं, उसको आप एक स्टैंडर्ड जो ठीक है, जो मतलब सारे लोग उसके मतलब एग्री हैं, उसके साथ उसको कंपेयर कर लें, देख लें कि भाई उसमें कहाँ पर एरर आ रहा है, कहाँ पे मिस्टेक है, कितनी है, इस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है जी, दस अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड, उसके बाद आप करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट आपका आ जाता है रैंडम एरर्स, जिसके बारे में मैंने अभी बात की कि ये एरर चाहे ह्यूमन जो है वो एक्सपर्ट हो, सिस्टमैटिक जो है वो भी एरर ना हो, मतलब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी जीरो एरर से फ्री है, करेक्ट है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी एरर आ गया, तो ये आपका रैंडम एरर है। ये सडनली आता है, और ये सडनली क्यों आता है, ये मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें वेदर कंडीशन जो है वो इफेक्ट होती है। हम इसको रीड कर लेते हैं। इट इज सेट
It is said to occur when repeated measurements of quantity give different values under the same condition. ठीक है, आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन हर बार वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? इट इज ड्यू टू सम अननोन कॉजेज विच आर अनप्रिडिक्टेबल। मतलब आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि मसला क्या है भाई। मतलब इंस्ट्रूमेंट आपका ठीक है, आप भी ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपकी वैल्यूज बजाय एक दूसरे के करीब आने के, एक्यूरेट होने के, वो डिफरेंट हो रही हैं बार बार। द एक्सपेरिमेंटर हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इट। इस पर जो एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा है उसका अपना कंट्रोल इस पर नहीं होता या बहुत ही कम होता है इन चीजों पर। तो रैंडम एरर अराइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, जिस पर मैंने ऑलरेडी बात की थी कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, एक मौसम ठीक था, वेदर ठीक था पहले, लेकिन अचानक से चेंज हो गया है, तो इससे आप मसला होता है। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो था पहले कुछ था, टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेशर में कमी बेशी हो गया, ह्यूमिडिटी में हो गया, वोल्टेज जो है वो आना जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं किसी वजह से। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो रैंडम एरर्स को क्रिएट करते हैं। द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है कि आप मल्टीपल मतलब ज्यादा से ज्यादा इसके लिए आपको रीडिंग लेना पड़ेगी। उन रीडिंग को फिर आप उनकी एवरेज फाइंड आउट कर लें। जब आप उसकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो यकीनन जो उसमें एरर है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ oscillating pendulum, the time of several oscillations, ठीक है, बार बार आप उसके oscillations का टाइम, जैसे हम लोग पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको एक दो तीन बार करके नहीं यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वेदर कंडीशन इफेक्ट कर रही है। तो आप मैनी टाइम करेंगे, उसमें ज्यादा दफा उसको करेंगे, फिर उसकी एवरेज आप ले लेंगे। ठीक है, से 30 oscillations is noted and then mean और एवरेज वैल्यू ऑफ वन oscillation is डिटरमिन। यानी आप 30 दफा 30 ऑसिलेशन उसमें लेंगे, उसमें क्या होगा कि जब आप उसकी एवरेज में जाएंगे तो वो जो एरर है वो काफी हद तक कवर हो जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जो था एरर्स इन मेजरमेंट्स। उसमें मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ कि ये बेसिकली इसकी जो मतलब रीजंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। या तो ह्यूमन एरर होता है जिसमें समझने कि वो जो बंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला है, सादा लफ्जों में समझा देता हूँ कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है जी, उसको वैल्यूज जो है वो लेने के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको समझ नहीं आती, उसको और भी कोई मसला हो सकता है, आई साइट इशू भी हो सकता है, इस तरह के डिफरेंट इशू। यानी एरर ओवरऑल ह्यूमन की तरफ से है, वो उसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इस वजह से सिस्टमैटिक एरर्स में क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें जो है उसकी रीडिंग में, उसकी कैलिब्रेशन में, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें एरर्स ऑलरेडी ज्यादा है जिससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है। रैंडम एरर्स दोनों चीजें अगर कवर हैं, लेकिन आपकी वेदर कंडीशन साथ नहीं दे रही, सडन से चेंज आ जाता है, वोल्टेज चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, ये वो सारी चीजें जो हैं वो रैंडम एरर्स को क्रिएट करेंगी। बाकी हमने इस पर काफी डिटेल से बात कर ली। मजीद इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।